लेक्चर में आपने जेएफईटी ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक समझे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम जेएफईटी के लिए ट्रांस कंडक्टेंस कैरेक्टरिस्टिक या फिर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे। राइट, क्या समझेंगे? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, इसको हम बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस। देखो ये कैसे खींचते हैं, ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक या फिर ये ट्रांस कंडक्टेंस कैरेक्टरिस्टिक खींचने के लिए आपको VDS वोल्टेज कांस्टेंट रखनी पड़ेगी और VDS वोल्टेज को किसी भी वैल्यू पर कांस्टेंट रखते हुए आप ड्रेन करंट और गेट सोर्स वोल्टेज के बीच में ग्राफ खींचोगे। राइट, तो इस प्रकार से जो ग्राफ हमको प्राप्त होगा उसको हम बोलेंगे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक या फिर ट्रांस कंडक्टेंस कैरेक्टरिस्टिक। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है। अब स्टूडेंट्स, चूंकि हम एन चैनल जेएफईटी की बात कर रहे हैं और एन चैनल जेएफईटी के लिए VGS वोल्टेज नेगेटिव होती है, इसलिए जो VGS होगा वो आप नेगेटिव y एक्सिस पर लोगे और जो ड्रेन करंट होगी जो VGS होगा उसको आप -x एक्सिस पर लोगे और जो ड्रेन करंट होगी उसको आप y एक्सिस पर लोगे। तो अभी आपने देखा कि जिस प्रकार से VGS आप बढ़ा रहे थे वैसे वैसे जो ड्रेन करंट है उसकी वैल्यू कम होती जा रही थी। राइट, तो देखो क्या होगा, जब VGS 0 होता है यानी कि गेट और सोर्स आपस में शॉर्ट होते हैं, उस केस में ड्रेन करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, जिसको हम बोलते हैं IDSS। राइट, शॉर्टेड गेट ड्रेन सोर्स, शॉर्टेड गेट ड्रेन सोर्स करंट। जब आप VGS वोल्टेज को बढ़ाते हो तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू लगातार कम होती जाती है। आपने देखा जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू थी वो प्रत्येक VGS पर कम होती जा रही थी और उसके बाद में जब VGS पिंच ऑफ वोल्टेज की जितनी हो जाती है उस केस में ID करंट की वैल्यू बिल्कुल 0 हो जाती है, ड्रेन करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो आपने देखा कि जो मैक्सिमम सैचुरेशन करंट है, जैसे से आप VGS वोल्टेज को बढ़ाओगे वैसे वैसे जो ड्रेन करंट है वो लगातार कम होती जाएगी और जब VGS वोल्टेज पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर होगी, कितनी होगी? जब VGS वोल्टेज की वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर होगी, उस केस में जो ID करंट है, ड्रेन करंट है, वो लगभग 0 हो जाएगी या 0 के इक्वल। और आपको पता है कि इस VGS को हम बोलते हैं VGS ऑफ। राइट, और इस केस में जो ट्रांजिस्टर होता है, FET होता है, वो ऑफ स्टेट में होता है, इसलिए इसको इस वोल्टेज को कट ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं। ये VGS पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर हो जाती है तो इस केस में जो हमारा जेएफईटी है वो ऑफ स्टेट में रहता है, इसको हम बोलते हैं गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज। अब स्टूडेंट्स, ये ग्राफ हमको क्या बताता है? ये ग्राफ हमको बताता है ट्रांस कंडक्टेंस के बारे में, उसको हम बोल लिखते हैं GM। ट्रांस कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं? GM। अब यदि आप इस कर्व का स्लोप निकालो किसी भी पॉइंट पर तो आपको ट्रांस कंडक्टेंस मिल जाएगी। राइट, और ट्रांस कंडक्टेंस होती है आपकी डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VGS, ये होगी आपकी ट्रांस कंडक्टेंस। अब स्टूडेंट्स, जो ट्रांस कंडक्टेंस होती है वो बेसिकली एम्प्लीफिकेशन को बताती है। राइट, ये एम्प्लीफिकेशन का माप होती है, एम्प्लीफिकेशन का मेजर होती है। GM जितना अधिक होता है उसका एम्प्लीफिकेशन उतना ही ज्यादा होता है। राइट, इस केस में यानी यदि हम GM की बात करें तो उस केस के लिए FET BJT से मात खा जाता है। क्यों?
क्योंकि FET का GM कम होता है और BGT का GM ज्यादा होता है। BGT ज्यादा एम्पलीफिकेशन करता है और FET कम एम्पलीफिकेशन करता है, राइट। GM यानी कि ट्रांस कंडक्टेंस। ये हमने जो बात की है N चैनल JFET की, यदि आपको P चैनल JFET के लिए बनाना पड़े तो ये जो ट्रांस कंडक्टेंस कर्व है वो किस प्रकार का हो जाएगा, उसके लिए VGS पॉजिटिव होगी, राइट, और आईडी करंट को आप लोगे y एक्सिस पर और उसके बाद में इस प्रकार से आपको ग्राफ मिलेगा, राइट। इज इक्वल टू VP पर आईडी करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो जो आईडी करंट की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, राइट। आईडी करंट यहाँ पर आप समझ सकते हो जो मैक्सिमम ड्रेन करंट है। अब स्टूडेंट्स एक चीज और कि आपने BGT में देखा था कि एक्टिव रीजन में जो कलेक्टर करंट होती है वो इनपुट करंट के समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है, राइट। एंड जो कलेक्टर करंट होती है वो बेस करंट के प्रोपोर्शनल होती है, इसको हम लिखते हैं बीटा, राइट। ऐसी कोनाइट की वैल्यू क्या होती है, बीटा, ये कांस्टेंट रहती है एक्टिव रीजन में। लेकिन FET के लिए ये रिलेशन आप देखोगे कि ये रिलेशन जो है एक लीनियर रिलेशन है, राइट। x इक्वल टू बीटा हाइब्रिड, ये y इक्वल टू mx का रूप है, राइट। यदि आप x चेंज करोगे तो y चेंज होगा, लीनियरली चेंज होगा, राइट। यदि आप IB करंट चेंज करोगे तो ऐसे करंट चेंज होगा और प्लेट में जो चेंज होगा वो लीनियर होगा, राइट। इस कारण से जो ट्रांजिस्टर होता है उसकी लीनियरिटी ज्यादा होती है। लेकिन यदि आप ऐसा रिलेशन FET के लिए ज्ञात करो तो इसके जैसे आपको पता है कि ये जो FET होता है एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है, यानी इसके इनपुट वोल्टेज के द्वारा आउटपुट करंट को चेंज किया जाता है और इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो ये होता है ID इक्वल टू IDSS और 1 माइनस VGS अपॉन VP। अब जो इसमें सिंबल्स आ रहे हैं IDSS, VGS, VP, इसके बारे में आपको बता चुका हूं, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम बोलते हैं शोकले इक्वेशन। क्या बोलते हैं? शोकले इक्वेशन। शोकले इक्वेशन, राइट। अब जो शोकले इक्वेशन है वो ये कहती है कि अब देखो VGS चेंज होगा तो ID चेंज होगी, राइट। लेकिन इन दोनों बीच में जो रिलेशन है वो लीनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि इसको आप y मानो, यदि इसको आप कांस्टेंट मानो, राइट, और यदि आप इसको x मानो तो इनके बीच का जो रिलेशन है, और यदि आप इसको b मानो तो इसका आप रिलेशन देखोगे, ये रिलेशन एक लीनियर रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन किसी लाइन को, किसी स्ट्रेट लाइन को शो नहीं करती, राइट। जैसे आप यहाँ पर देख रहे थे, ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को शो करती है, रिप्रेजेंट करती है, जबकि ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करती। स्पष्ट है कि ID और VGS में लीनियर रिलेशन नहीं होता। यही कारण है स्टूडेंट्स की FET का जो इस्तेमाल है वो प्री एम्पलीफाइंग स्टेज में किया जाता है, जहां सिग्नल का एम्पलीट्यूड छोटा होता है, और इस कारण से यदि VGS की वैल्यू बहुत कम है, यानी VGS बहुत कम चेंज हो रहा है, उस केस में आप ID और VGS को लगभग लीनियर मान सकते हो। लेकिन जब VGS ज्यादा है, यानी कि जब इनपुट वोल्टेज बहुत चेंज हो रही है, उस केस में इन दोनों का जो रिलेशन है वो लीनियर नहीं होगा और उसका आउटपुट आपको डिस्टोर्टेड मिलेगा, राइट। एक अलग बात है कि उस डिस्टोर्शन को आप फिल्टर लगा के कम कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन फैक्ट ये है कि डिस्टोर्शन आपको अवश्य रूप से मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यही कारण है कि FET का इस्तेमाल जो है केवल छोटे सिग्नल्स को, डिटेक्टर के जो सिग्नल्स है उनको एम्पलीफाई करने में किया जाता है, राइट। जो लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर्स है वहां पर JFET का इस्तेमाल, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, राइट। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से इस वीडियो लेक्चर में आपने ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा कि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस क्या होती है, और ट्रांस कंडक्टेंस और FET के कैरेक्टरिस्टिक किस प्रकार से संबंधित होते हैं, और एम्पलीफिकेशन पे ये किस प्रकार से डिपेंड करता है।